शुड यू ट्रस्ट योर जीएफ? क्या तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड पे ट्रस्ट करना चाहिए? वो गर्लफ्रेंड जिसे तुम अपनी वाइफ बनाना चाहते हो, अपने साथ घुमाना चाहते हो, अपने जीवन साथी बनाना चाहते हो और अपने बच्चों की माँ बनाना चाहते हो। सबसे इम्पोर्टेंट, क्या तुम्हें उसे ट्रस्ट करना चाहिए या फिर नहीं? आओ एक तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, और वो अटेंशन नार्सिसिस्टिक बिहेवियर पैटर्न होल्ड करती है काफ़ी ज़्यादा, ठीक ना, नार्सिसिस्टिक है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो अटेंशन मांगती होगी, ठीक है। तो अब इसमें दो केस आते हैं। एक केस है कि तुम अटेंशन अगर उसे नहीं दोगे तो वो छोड़ के चल जाएगी, पहला केस। दूसरा केस होगा कि अगर उसे अटेंशन नहीं मिला तो वो छोड़ के चल जाएगी। दूसरा केस तो हो गया। पहला केस पे आते हैं, अगर तुम अटेंशन नहीं दोगे तो वो तुम्हें छोड़ के चल जाएगी, ये तुम्हारे माइंड में चल रहा है। और एक केस है कि अगर उसे अटेंशन नहीं मिला तो वो छोड़ के चल जाएगी, ये दूसरा केस है। इन दोनों ही केस में चूज कौन रहा है? तुम। तो अगर तुम्हें कभी भी ऐसा लगता है लाइफ में कि तुम्हें ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो तुम इस पार्टनर पे, या इस बंदे पे तुम ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम्हें छोड़ के चल जाएगी, तो मेरे भाई, मे बी तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि एक रिलेशनशिप की जो फाउंडेशन होती है, जब भी एक बिल्डिंग बनाई जाती है ना, तो उसके पिलर्स लगाए जाते हैं। तो जब भी एक बिल्डिंग के पिलर्स लगाए जाते हैं तो उसकी फाउंडेशन होती है वो। और ट्रस्ट भी एक फाउंडेशन का ही पार्ट है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ के चल जाएगी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम काम कर रहे हो या फिर कुछ बिजी हो कोई काम में, और तुम अटेंशन नहीं दे पा रहे हो इसलिए, तो मे बी शायद तुम्हें छोड़ ही देना चाहिए उसे, या फिर उससे तुम्हें छोड़ देना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। बिकॉज इट डजेंट मैटर ब्रो। एट दी एंड आप रिलेशनशिप में क्यों आते हो? मेंटल पीस के लिए, इमोशन शेयर करने के लिए, अच्छे टाइम साथ बिताने के लिए। व्हाट इफ वो अच्छे टाइम आ ही ना? तुमने तो लड़की की खूबसूरती देख ली, लड़की की खूबसूरती देखने के बाद तुम्हारा दिमाग बौखला गया, तुम पागल हो गए, है ना। इसकी गाड़ी वाली इसकी माँ का, तो तुम पागल हो गए लड़की की खूबसूरती देख के, और तुमने रिलेशनशिप में आ गए बिना पर्सनैलिटी बिहेवियर पैटर्न देखे। अब हुआ क्या है उससे? चीज़ें तो फकड अप हो गई ना। जिस चीज़ के लिए जब मेन पर्पस था तुम्हारा, चलो मान लेते सेक्स के लिए भी आए थे, ठीक है, तो कितना ही देर कर लोगे? आधा घंटा, 5-15 मिनट, 1 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं चलता भाई। उसके बाद तो रहना ना उस आदमी के साथ। अब अगर उस आदमी के साथ तो रहना ही तुम्हारा निस्वार हो जाए, खराब हो जाए, तो घंटा रहोगे उसके साथ? यही बात है ब्रो। अगर तुम्हें लगता है कि ये आदमी तुम्हें छोड़ के चल जाएगा कि सिर्फ इसलिए कि तुम वर्क में बिजी हो या फिर कोई काम कर रहे हो, तो भाई तुम्हें ऐसे भी उस आदमी को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जो मेन फाउंडेशन होती है ना, ट्रस्ट एक रिलेशनशिप की, वही तुम्हारी नहीं है और वही कमज़ोर है। तो फिर नई रिलेशनशिप टिकेगी, और आगे चल के तुम्हारे माइंड में जो फकअप्स होंगे वो नेक्स्ट लेवल होंगे। जो विवाद अनुवाद चलेगा तुम्हारे दिमाग में वो नेक्स्ट लेवल होगा। तो मे बी तुम्हें इस आदमी को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप ना फ्यूचर में चलेगी और ना ही चलने वाली है, या फिर ना ही कभी चलने वाली थी।